बता दें कि 131 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में निवेश से बचे, जहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने ये सूची जारी की है। लखनऊ समेत प्रदेश के प्रमुख शहरों में चल रही परियोजनाएं, जहां पर आपको बता दें कि परियोजनाओं की लागत करीब 10,000 करोड़ रुपए। रेरा चेयरमैन संजय भूसरेड्डी ने कंपनियों को चेतावनी जारी की है, परियोजनाओं को अभियंस की श्रेणी में रखने के लिए कहा गया है। संजय चौहान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए क्या कुछ चेतावनी जारी की गई, क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर है, जिस तरीके से निवेश से बचने के लिए कहा गया है? जिस तरीके से लोगों के सपनों को बेचने का काम तमाम रियल एस्टेट की कंपनियां कर रही हैं, उस पर रेरा लगातार निगरानी रखती है और यही वजह है कि रेरा की निगरानी राडार पर 131 बड़ी ऐसी रियल एस्टेट कंपनियां हैं जो लोगों को छलने का काम कर रही है। ऐसी कंपनियों की लिस्ट जो है रेरा ने पूरी तरीके से जारी की है और लोगों को कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की भी चेतावनी दी है कि लोग ऐसी कंपनियां जो नोएडा, लखनऊ समेत जो यूपी के तमाम प्रमुख शहरों में जिनका जाल फैला हुआ है, ऐसी कंपनियों पर पैसा न लगाए। मतलब कि ऐसी कंपनियों की जमीनें या घर या प्लॉट न खरीदे जिससे कि उनकी जो पैसे हैं वो फंस सके, क्योंकि ऐसी कंपनियां जो रेरा और तमाम जो विकास के प्राधिकरण है, चाहे नोएडा की बात कर ले, लखनऊ के एलडीए की बात कर ले या कानपुर के केडीए की बात कर ले, ऐसी जो विकास के प्राधिकरण है उनके नियमों को पालन न करते हुए जो कंपनियां लगातार रिहायशी कॉलोनियां या ये कह सकते हैं कि टावर्स डेवलप कर रहे हैं, उन पर कहीं न कहीं विकास प्राधिकरण का चाबुक चलेगा। और रेरा चूंकि उन पर लगातार निगरानी बना के रखा हुआ है, तो ऐसे में 131 कंपनियों को डिफॉल्टर तौर पर उन्होंने रेरा ने चुना है और 400 ऐसी और रियल एस्टेट कंपनियां हैं जिनको चेतावनी भी दी है कि अगर आप भी इन जो मानक है इनको पूरा नहीं करते तो आप पर भी कार्रवाइयां की जाएंगी। तो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की लागत की जो ये बड़ी कंपनियां हैं उन पर तमाम लोगों को कहीं ना कहीं ये सजग किया गया है, कस्टमरों को, कि ऐसी कंपनियों से बचे, क्योंकि ये कंपनियां आपके सपनों को जो है, जो आवास है, जो घर बनाने की सोच रहे हैं, उसका जो धन है वो लूट करके भाग सकती है। और संजय, कई बार ऐसा देखा भी गया है कि कई बार जिस तरीके से लोगों को महंगे महंगे सपने दिखाए जाते हैं और महंगे महंगे सपने दिखाने के बाद उनके साथ धोखाधड़ी को अंजाम किया जाता है और फिर जो ग्राहक होते हैं उनको सरकार से गुहार लगानी पड़ती है, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने यहाँ पर चेतावनी जारी कर दी है। बिल्कुल ऐसी कई कंपनियां हैं जो राजधानी लखनऊ पर ही जो हजारों की संख्या में जो लोग हैं उनके पैसे को गमन कर चुकी हैं। उनको लंबे लंबे जो ये कहा जा सकता है कि कागजों में बड़े बड़े मकान, आवास दिखा करके लोगों को लोक लुभावने पोस्टर दिखा करके लुभाया और उसके बाद उनके पैसे लेकर के भाग गई कंपनियां। और वो कंपनियां में कई गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन परेशान वो कस्टमर होता है जो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपने आवास बनाने में या फ्लैट लेने के लिए संजो के रखता है। तो ऐसे में इन कंपनियां जो 131 परियोजना की कंपनियां हैं उनको भी जो उनका प्रोस्पेक्टस है, ये कहा जा सकता है जो उनका नक्शा है वो कागजों पर ही सीमित है। उसका नक्शे का जो रेरा में अपलोड करना होता है वो अपलोड नहीं किया गया है। जो कहा जा सकता है कि खरीद फरोख्त के मामले में जो नियम होने चाहिए वो नियम के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कंप्लीट नहीं किए हैं, मॉब्स पूरी तरीके से वो पूरे नहीं करते। तो ऐसे में चेतावनी दी गई है, एहतियात बरतने के लिए कहा गया है कि कस्टमर ऐसी कंपनियों से बचे और अपनी जो ये कहा जा सकता है कि जो कमाई है उसे सुरक्षित रखे। ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।